Hello bachcho, let's read out the question first. To produce a minimum reflection of wavelength near the middle of visible spectrum 550 nanometer, how thick should a coating of MgF2 mu is equals to 1.38 be vacuum coated on a glass surface? So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें प्रोड्यूस करना है मिनिमम रिफ्लेक्शन ऑफ वेवलेंथ को नियर टू द मिडल ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, और उसके लिए हमें लेमडा का मान दे रखा है 550 नैनोमीटर के बराबर। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं ग्लास की सरफेस पर, किसकी, MgF2 की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.38 के बराबर। सो हम बताना है कि ये जो कोटिंग हमें करनी होगी उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। सो देखिए बेसिकली यदि मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से ये ग्लास की सरफेस होगी, राइट, और इस पर मैंने क्या किया, MgF2 की कोटिंग कर दिया। इसकी थिकनेस को हम मान लेते हैं T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं म्यू। ठीक, सो ये जो थिकनेस T है इसे ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं पार्ट डिफरेंस का, that is del x is equals to, ना सी हमें क्या चाहिए, मिनिमम रिफ्लेक्शन। मिनिमम रिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम फॉर्म होना चाहिए, यानी कि वो ऑड मल्टीपल में होना चाहिए। दैट मीन्स 2n-1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए पार्ट डिफरेंस के लिए। ठीक, नाउ सी हियर बेसिकली यहाँ पर क्या सिनारियो बनेगा। So okay, let me write this further, क्योंकि यहाँ पर हम डायग्राम को कंप्लीट करने वाले हैं। सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं कि डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, दैट इज ऑड मल्टीपल का होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, लेट सपोज कि इस तरीके से लाइट इंसिडेंट कर रही है। ठीक, सो जैसा कि ये थिक MgF2 की क्या है, लेयर है, और इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है 1.38 के बराबर। सो एक लाइट तो इसकी सरफेस से ही क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट एक लाइट क्या होंगी, वो पूरा अंदर तक जाएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि बेसिकली यहाँ पर दो तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होंगी। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पार्ट डिफरेंस की, जो लाइट कवर करेंगी, सो देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस T है। सो एक लाइट तो ऊपर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, बट एक पूरा अंदर तक जा कर के फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जाने के लिए और आने के लिए वो टोटल कितना डिस्टेंस तय कर रही है, 2μT के बराबर, और यही हो जाएगा हमारा पार्ट डिफरेंस। बट ये जो पार्ट डिफरेंस है वो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट मिनिमम रिफ्लेक्शन के लिए, मिनिमम रिफ्लेक्शन के लिए किसके इक्वल हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाय 2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ मिनिमास के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है थिकनेस को। सो T विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n-1 इंटू लैम्डा 2 2 4, और म्यू भी तो उतर चला जाएगा। सो ये कुछ इतना हमें यहाँ पर निकल के आएगा। अब देखिए हमें सभी की सभी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकाल लेंगे। सो यहाँ से थिकनेस T विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू ना मिनिमा, हम मान लेते हैं कि मिनिमम रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो उसके लिए n की वैल्यू 1 है, यानी कि फर्स्ट मिनिमा के लिए। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1-1 इंटू लैम्डा 550 नैनोमीटर है, यानी कि 10⁻⁹ करना होगा, डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू हमें दे रखा है 1.38 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थिकनेस T will comes out to be near about 10⁻⁷ मीटर के इक्वल आ जाएंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट डिफरेंस। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.